तो विद्या का मंदिर है, एक तरफ भगवान का मंदिर है और बीच में मलमूत्र बह रहा है। कौन सा धार्मिक देश है भैया? अध्यक्ष जी को जय श्री राम और विधायक जी को जय श्री राम। कोई बच्चा आप बता रहे थे हाथ चल गया उसका, वो तो भगवान का शुक्र है, मरने में कितनी देर लगेगी? उसकी इतनी हाई वोल्टेज पावर है, उसका सामना कोई कर सकता है क्या? भगवान भी ना हो बताने, स्वामी मंदिर है भगवान भी ना हो बताने। ये तो आपके गांव में अंदर घुसते ही जो गंदगी दिखाई दे रही है ना, ये इस चीज का सबूत है कि जो यहाँ के नेता हैं उनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। यहाँ पे एक जोड़ बताते हैं, यहाँ पानी भरता है, ट्रैक्टर से इस पानी को निकालते हैं और बराबर में जोड़ में डाल देते हैं, वो भी ओवरफ्लो हो चुका है। मतलब इस जेब में से निकाल के इस जेब में डालने वाली बात है। ग्रामवासियों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। और मैं रवीश भारद्वाज हूँ, मेरा गांव भोका है। और जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि कोई भी नेता आता है बीजेपी का तो सारे कार्यकर्ता अध्यक्ष जी को जय श्री राम और विधायक जी को जय श्री राम। मतलब जहां पे मंदिर है उसके बाहर मलमूत्र का सारा जल भराव इकट्ठा हो रखा है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। या तो ये नारे झूठे हैं, उन नारों का, उन भगवानों का राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। और जो भी जिस भी पार्टी का समर्थक है, जो नुका है भाई कांग्रेस के खिलाफ मत बोल रहे हैं, जो नुका है बीजेपी के खिलाफ मत बोल रहे हैं, भाई बहुत बढ़िया, तेरा खास होगा इसका मतलब, चाल काम करवा, उनके नाम पर सरजू फड़वाओ भाई। अरे अगर वे इतने सारे प्यारे हैं, लाडले हैं, चलो भाई काम करो, काम के हालात क्यों हैं? ये जो आपके गांव में अंदर घुसते ही जो गंदगी दिखाई दे रही है ना, ये इस चीज का सबूत है कि जो यहाँ के नेता हैं उनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। और अब समय माला बनाने का नहीं है, अब समय आवाज उठाने का है। अब नारों से, मारों से, माला बनाने से, स्वागत करने से बदलाव नहीं आएगा, अब क्रांति से बदलाव आएगा। अभी हम बाहर बैठे 2 मिनट के लिए, इतने मच्छर इकट्ठे हो गए वहां पे, जो गांव के आपके बच्चों की जो तबीयत खराब हो रही है, जो आपके बुजुर्ग बीमार होकर मर रहे हैं, उनका जिम्मेवार कौन है भाई? कौन दोषी है उसके लिए? धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, हमें बांट के हमारे ऊपर राज करते हैं, शासन करते हैं। एक तरफ तो विद्या का मंदिर है, एक तरफ भगवान का मंदिर है और बीच में मलमूत्र बह रहा है। कौन सा धार्मिक देश है भैया? और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। नहीं, अभी भाई साहब ने एक बात कही, मैं उस बात का समर्थन भी करता हूं और खंडन भी करता हूं। उस बात के बाद मेरे दिमाग में एक नारा आया, उस नारे को लेकर चलना। अड़ोगे तो बढ़ोगे, आज समय पढ़ोगे और बढ़ोगे का नहीं रहा है, आज समय है अड़ने का, और अड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। गांव में भंडारे होते हैं ना, जागरण होते हैं, उसमें इकट्ठे होते हो खूब, गांव की समस्या के ऊपर भी इकट्ठे होया करो। नरेला और कुंडली बीच में एक बॉर्डर है, वो गदर फिल्म का एक डायलॉग है ना कि भाई एक कागज का टुकड़ा नहीं मिलेगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ये बॉर्डर जो है नरेला और कुंडली को बांट दे सकते। रौनक खत्री नरेला का बेटा है नहीं है, आज ये कुंडली का बेटा है, यहाँ पर कुंडली का बेटा बन कहा हुआ है ये। अरे वो भी खतरी खाप का है भाई, धारा छोड़ा है। और इसका ना तो यहाँ पर कोई विधानसभा लगती ना इसकी कोई लोकसभा लगती। विपिन भाई जो है, विपिन खत्री भाई मेरे बचपन के साथी हैं, हम साथ में क्रिकेट खेलते थे और कई बार ये मुझको कह चुके हैं कि भैया आप और रौनक भाई आओ, हमारे गांव में ये समस्या है। कई बार वीडियोज भी देखी, वहां पे बराबर में ट्रांसफार्मर है, कोई बच्चा आप बता रहे थे हाथ जल गया उसका, वो तो भगवान का शुक्र है, मरने में कितनी देर लगेगी? उसकी इतनी हाई वोल्टेज पावर है, उसका सामना कोई कर सकता है क्या? भगवान भी ना हो बचाने, स्वामी मंदिर है भगवान भी ना हो बचाने, एक सेकंड भी लगे। तो जिस प्रकार से मतलब भाई आज हम इकट्ठे हुए ना, उसमें भी यही रीजन है। आज सुबह गंदे पानी में ईट पड़ी थी, स्कूल की बच्ची जा रही थी, वह गिर गई, हक गई, उसके माथे पर लगे, माथा फट गया। अच्छा, इस वजह से ज्यादा बिल्कुल मन दुखी होगा कि हम किस स्थिति में रह रहे हैं। हमारा गांव एक समय और गांव से 20 साल आगे था, और दूसरे गांव वाले धरने देते थे कि हमारी लाइट कुंडली जैसी करो या कुंडली की लाइट हमारी जैसी करो। आज हम और गांव से 20 साल से ज्यादा पीछे जा चुके हैं।
हमने नगर पालिका वालों से ना स्कूल चाहिए ना हॉस्पिटल चाहिए, पर स्कूल हॉस्पिटल जाने के लिए साफ रास्ते तो चाहिए कम से कम। बिल्कुल, तो ये साफ रास्ते भी नहीं दे पा रहे हैं। ये तो जी हमारा अधिक। देखो जी, विपिन भाई ने मुझे कई बार बताया और हम आए, ठीक है। और अभी जब हम वहां से आ रहे थे तो हमने तो वही गाड़ी रोक ली थी। मैं तो 50 मीटर से पैर को उसके नाम की आ रहा हूँ, स्विमिंग के नाम का आ रहा हूँ। मैं बराबर में यहाँ पे एक जोड़ बताते हैं, यहाँ पानी भरता है, ट्रैक्टर से इस पानी को निकालते हैं और बराबर में उस जोड़ में डाल देते हैं। वो भी ओवरफ्लो हो चुका है, मतलब इस जेब में से निकाल के इस जेब में डालने वाली बात है। यहाँ से नाली में से पानी निकला हो गंदा, वहां बराबर में हो गया 100 मीटर 200 मीटर दूर जाकर डंप कर दिया। भाई उसका भी जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसका बराबर ही असर रहेगा। बस 2 दिन के लिए आपकी गली साफ होगी। और अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यहाँ से चलेंगे साथ में। भाई जिस आदमी के अंदर सच्ची क्रांति है, जो आदमी सच में बदलाव चाहता है, यहाँ दिखावे के लिए एक दूसरे के दबाव में इकट्ठे नहीं हुए थे। एक दूसरे के दबाव में दिखावे के लिए तो इकट्ठे नहीं हुए हो ना, बदलाव के लिए इकट्ठे हुए हो ना। भाई केस की मुकदमा की बात करो, 8-10 केस तो मेरे ऊपर हैं, और हमारे गांव में आसपास में हम देखे हैं बदमाशा पे भी केस हुए हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, उनसे ज्यादा सम्मान, उनसे ज्यादा इज्जत मिलती है। और जो भाई केसा लड़ रहे हैं ना, तो भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के फोटो मत लगाया करो, उनके ऊपर लाइक मत भेजा करो। ये क्रांतिकारियों का देश है, बिना बलिदान के, बिना संघर्ष के यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। तो भैया मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि साथ में चलेंगे और उस नाली के पानी में से मैं रौनक भाई जब हम उसके उसमें से पदयात्रा करते हुए वहां से जाएंगे, क्योंकि देश में राजनीति है, लोकतंत्र है और मीडिया है। जब तक सरकार पर दबाव नहीं पड़ेगा तब तक काम नहीं होगा। तो हमें जो अपनी एकता का परिचय दिखाना है, वो सबको साथ में वहां तक चलना है। बहुत बहुत 95% पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं करने देते। उन्हें लगता है क्या है, ये मारपीट, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बेटा वीक क्यों है, या मेरी बेटी कमजोर क्यों है, ओवरवेट क्यों है, लेजी क्यों है, फोकस्ड क्यों नहीं है। बॉस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट किक्स एंड पंचेस एंड फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग यू अ वॉरियर। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना, ये सारी चीजें हैं जो मार्शल आर्ट्स करता है। और अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इस जिंदगी में सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, खुद की रक्षा कर सके, अपने लव्ड वंस की रक्षा कर सके, तो मार्शल आर्ट्स एक ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। हाँ, डोजो में, ट्रेनिंग में आपका बच्चा गिरेगा जरूर, लेकिन गिर के उठना भी सीखेगा। एंड जिंदगी में अगर अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है तो उसको शेल्टर मत करो, बल्कि उसको वो टूल्स दो जिनसे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को हैंडल करके आगे बढ़ सके। सो ऑलवेज मेक योर किड्स डू मार्शल आर्ट्स।